हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से आपका चैप्टर 11 है, जब मुझको सांप ने काटा, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? तो इसका उत्तर आप ये लिखेंगे, नाना ने सोचा, नाना ने मेरी उंगली पर निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काट दिया है, इसलिए मेरा इलाज करवाने के लिए मुझे वह कहाँ पर ले गए? झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मैं बूढ़े आदमी को यह बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, बर ने काटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया? पहला प्रश्न वो पूछ रहा है, तो क्या किया था बच्चे ने? उसे एक पत्थर से बंद कर दिया था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने, इसके बाद लिखेंगे, उसे एक पत्थर से बंद कर दिया। तो मैंने ऐसा क्यों किया, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे, मैंने ऐसा इसलिए किया, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि सांप बाहर ना आ सके, बाहर ना निकल सके। नेक्स्ट है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तो आप लिखेंगे, नहीं किया था। आप लिखेंगे, बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज नहीं किया था। ठीक है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि मुझे सांप ने काटा ही नहीं था, क्योंकि मुझे सांप ने काटा ही नहीं था। नेक्स्ट है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, मैंने इस कहानी का शीर्षक, आप लिखेंगे, मैंने इस कहानी का शीर्षक जब मुझे सांप ने काटा इसलिए रखा क्योंकि गांव में सबको यही लग रहा था कि मुझे सांप ने काट लिया है। ठीक है, अन्य शीर्षक क्या हो सकते हैं? देखिए, इस कहानी के अन्य शीर्षक कौन सा हो सकता है? अन्य शीर्षक हो सकता है, एक तो हो सकता है अंधविश्वास,
अंधविश्वास। दूसरा हो सकता है नाना का डर, हो सकता है, नाना का डर हो सकता है। आगे है, कहानी में लड़के को बर काट लेती है, बर का डंक होता है, कुछ और कीड़ों जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो ऐसे ऐसे जो कीड़े होते हैं वो एक तो होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी ये डंक मारती है। मच्छर का भी डंक होता है। ततैया और बिच्छू का भी डंक होता है। नेक्स्ट है तुम्हारी बात। मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है? क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करोगे। तो इन क्वेश्चनों के उत्तर बच्चों आप देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब क्या करें। तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? अगर किसी को बर काट ले तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि उस जगह पर लोहा रगड़ देने से जो डंक होता है वो निकल जाता है, निकल जाता है जब किसी को बर काट ले। किसी को चोट लग जाए तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे तुरंत उसे डिटॉल से धोकर पट्टी बांध देंगे। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो क्या करेंगे? ठंडे पानी से धोएंगे, ठंडे पानी से उसे धोएंगे। किसी की नाक से खून बहने लगे तो क्या करेंगे? सिर पर ठंडा पानी डालेंगे, ठीक है। आगे है, जरा सोचो तो। नारियल के खोल जैसी कौन सी चीजों में सांप छिप सकता है? नारियल के खोल जैसी और किसी चीज़ों कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है? तो आप बता सकते हैं, आप बताएंगे सोच के कि कहाँ कहाँ पर सांप के छिपने की जगह है। जैसे कि कहाँ छिप सकता है? मिट्टी के घड़े में, है ना, कई बार मिट्टी के घड़े में भी सांप छिप सकता है, ठीक है। पत्तों के ढेर में, पत्तों के ढेर में भी छिप सकता है। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो अहाते में, आंगन में कैसे पहुंचा होगा? किसी ने नारियल निकाल कर खोल वहीं पर फेंक दिया होगा। आप लिखेंगे किसी ने नारियल निकाल कर खोल वहीं पर फेंक दिया होगा। नेक्स्ट है, घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर आपको गोला लगाना है। तो जैसे आपका अहाता हो गया, ये भी घर से संबंधित है। आंगन बोलते हैं, आंगन भी घर से संबंधित है। बरामदा भी घर से, जीना भी घर से, और अटारी भी घर पर ही होती है। छत भी घर से संबंधित है, सीढ़ी भी घर से होती है। आला भी घर में ही होता है। कमरा घर में होता है। मुंडेर घर में होता है। छज्जा भी घर से संबंधित है। रसोई भी घर से ही संबंधित है। टांड भी आपका घर से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सर्कल कर देंगे। उसके बाद है बच्चों, क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, ठीक है। तो गायब होने का मतलब आपको बताना है। गायब होने का दूसरा मतलब क्या होता है? छिप गया। तो आप लिख सकते हो सांप
पास की झाड़ी में छिप गया। नेक्स्ट है वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। तो यहाँ चट का मीनिंग क्या होगा? जल्दी से। वह जल्दी मुझे गोद में उठाकर भागे। नेक्स्ट है अब बच्चा खतरे से बाहर है, मतलब कि ठीक हो गया है। खतरे का मतलब ठीक हो गया है। तो आप लिखेंगे अब बच्चा ठीक हो गया है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। भेंट का मतलब उपहार। तो आप लिखेंगे नाना ने उसके लिए अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। ठीक है, तो ये जो निशान है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है आपका पूर्ण विराम। इसको बोलते हैं विस्मय बोधक। इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक। अब आपको जो है यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इनमें ये निशान लगाने हैं। तो पहला है नानी चीख उठी सांप। तो ठीक है, वो एकदम से हैरान हो गई। जब हैरान वाला कहीं पे सेंटेंस आता है तो हम कौन सा लगाते हैं? ये विस्मयादि बोधक। ठीक है। नेक्स्ट है सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। ये बिल्कुल सीधी बात है। जब कोई भी सेंटेंस हम सीधा शुरू करते हैं, वो कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हम लगाते हैं पूर्ण विराम। ये है आपका पूर्ण विराम। क्या तुम बाजार चलोगी? अब ये क्वेश्चन पूछ रही है, क्या तुम बाजार चलोगी? तो ये प्रश्न सूचक, यहाँ हम प्रश्न सूचक लगाएंगे। उसके बाद है चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। यहाँ पे क्या लगेगा? पूर्ण विराम। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक। आहा कितनी मीठी है। तो ये विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी हैं, जैसे निडर कहोगे, नादान कहोगे, होशियार कहोगे, शरारती, डरपोक या शर्मिला। याद रखो खोल में सांप लेकर वो भागा था। तो बच्चा कैसा था? तो आप लिख सकते हैं कि जो लड़का था वो एक तो शरारती था और नादान भी था, क्योंकि उसे सांप को पकड़ना एक खेल लग रहा था। सांप कितना खतरनाक होता है उसे पता नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का प्रयोग 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और वाक्य बनाओ। जैसे चलते चलते, तो इस पर वाक्य बनाएंगे। वह चलते चलते गिर गया। पीछे पीछे, तुम मेरे पीछे पीछे कब आए? ऐसे ही कुछ और वर्ड अब आप लिख सकते हो, जैसे आगे आगे। वह
आगे आगे भाग रहा था। आगे है भाग भाग, इस पे सेंटेंस बनाओगे, भाग भाग कर कहाँ जा रहे हो। अगला है घिस घिस, घिस घिस कर पेंसिल ही छोटी हो गई। ठीक है, इस तरह आप इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एक भूल भुलैया है, देखिए ये बच्चा है, इस बच्चे को जो है इसकी दादी के पास पहुँचाना है। तो आप जो है इसको कहाँ से पहुँचाएंगे, इसके लिए आपको रास्ता बनाना है। तो इस तरह से आप इसको इसकी दादी के पास पहुँचा देंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।